नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल सिंघल, डायरेक्टर कार्डिक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर से बोल रहा हूँ। आज दुनिया भर में कोविड-19 महामारी अपना व्यापक असर दिखा रही है और दिखा चुकी है। श्वसन तंत्र यानी कि हमारे लंग्स को प्रभावित करने वाले इस वायरस का दूसरे अंगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ रहा है वह हमारे हृदय यानी कि हार्ट पर पड़ रहा है। हार्ट हमारे शरीर का एक प्रमुख ऑर्गन है जो पूरे शरीर में ब्लड का संचार करता है। दोस्तों, आंकड़े देखें तो दुनिया भर में करीब 20 से 30% केस ऐसे आ रहे हैं जिन्हें कोरोना संक्रमण ठीक होने के बाद भी हार्ट से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं। समस्याएं जैसे छाती में दर्द, धड़कन का धीमी या तेज हो जाना, बेहोशी होना, सांस फूलना या अत्यधिक थकान होना, ऐसे लक्षण सामने आ रहे हैं। तो यदि आपको भी इस तरह के कोई लक्षण सामने आए तो सावधान रहें, क्योंकि यह हार्ट रिलेटेड पोस्ट कोविड सिंड्रोम से जुड़े लक्षण हो सकते हैं। अब मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि कोविड वायरस हार्ट को किस तरह से नुकसान पहुँचा सकता है। किसी भी इन्फेक्शन को हमारे शरीर में इन्फेक्शन करने के लिए किसी एक रिसेप्टर से जुड़ना होता है। कोविड वायरस जो है वो लंग्स के अंदर उसके रिसेप्टर्स होते हैं, जिसके कारण वह लंग को क्षति पहुंचाता है। सेम रिसेप्टर्स जो लंग्स में होते हैं वैसे ही हमारे हृदय की मांसपेशियों में होते हैं, जिसके कारण 20 से 30% लोगों में यह वायरस उन रिसेप्टर्स के द्वारा हार्ट की मांसपेशियों से अटैच हो जाता है और जिसकी वजह से हार्ट को क्षति पहुंचती है। हार्ट को क्षति 3 तरीके से पहुंच सकती है। कोविड वायरस साइटोकाइन स्टॉर्म के द्वारा, जिसमें इंटरल्यूकिन 6, सीआरपी और डी डाइमर का अत्यधिक ज़्यादा हो जाना शरीर में ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी को बढ़ाता है। यह क्लॉट हमारे शरीर में रक्त संचार करने वाली धमनियों में कहीं भी जमा हो सकता है। जब इस तरह का क्लॉट हार्ट की धमनियों में जमा हो जाता है तो हार्ट अटैक होता है, जिसको हम हृदयघात बोलते हैं। इसके कारण मरीज को इमीडिएटली अत्यधिक सीने में दर्द, भारीपन, पसीना आ जाता है और जिसमें फिर तुरंत ही डॉक्टरी सलाह ले लेनी चाहिए। इसी प्रकार यह क्लॉट राइट साइड के हार्ट से एक विशेष आर्टरी द्वारा, जिसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, लंग्स में ऑक्सीजनेट होने जाता है और वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हमारे लेफ्ट साइड हार्ट में आकर पूरे शरीर में संचार होता है। तो यदि यह क्लॉट उस पल्मोनरी आर्टरी में जाके अटैच हो जाता है तो कई बार एकदम से सांस फूलना या कई बार यह कंडीशन जानलेवा भी हो सकती है। दूसरा दोस्तों, यह कोविड वायरस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हार्ट की मांसपेशियों में अटैच हो जाता है, तो हार्ट की मांसपेशियों में जब अटैच होने की वजह से हार्ट की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, जिसको हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं। सूजन धीरे धीरे हार्ट की मांसपेशियों को डैमेज करती है, जिसके कारण जो हमारा हार्ट का फंक्शन इनिशियली नॉर्मल होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जिसके प्रमुख लक्षण हैं अत्यधिक थकान हो जाना, अपनी दिनचर्या का पूरी तरीके से पालन ना कर पाना और सांस फूलना। तीसरा, जो हार्ट हमारा होता है विद्युत प्रणाली के द्वारा संचालित होता है। जब विद्युत प्रणाली हार्ट को सक्रिय रखती है, जिसके कारण पूरे शरीर में ब्लड आता है। जब हार्ट की ये विद्युत प्रणाली अवरुद्ध हो जाती है, अवरुद्ध मतलब जिसमें कि ऊपर का करंट नीचे के वाले चैम्बर में नहीं पहुंच पाता, जिसको हम कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कहते हैं, जिसकी वजह से धड़कन अचानक ही धीमी हो जाती है और मरीज को चक्कर या बेहोशी आ जाता है या हेड इंजरी हो जाती है। सिमिलरली कई बार यह धड़कन अत्यधिक तेज़ हो जाती है, जिसको हम पैल्पिटेशंस बोलते हैं। उस पैल्पिटेशन की वजह से मरीज को अत्यधिक धड़कन का तेज़ होने का अनुभव होता है और कई बार यह धड़कन लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है, जिसको हम लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियाज बोलते हैं। सो दोस्तों, मैंने अभी आपको कोविड और हार्ट से क्या संबंध है इसके बारे में बताया है। अगले ऑडियो में मैं आपको यह बताऊंगा इसके लिए क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, क्या क्या टेस्ट हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रिवेंशन है। सो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। कोविड का टाइम, डरे नहीं, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।